to the next question. From a point P on the ground पे एक point है P. The angle of elevation of the top of 10-meter tall building is 30 degree. चलो, ग्राउंड है ये, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, पॉइंट कौन सा है? P. और ये है बिल्डिंग, क्या है? बिल्डिंग. कितना बिल्डिंग है भाई? बिल्डिंग टॉप ऑफ द 10-meter tall बिल्डिंग, बिल्डिंग है 10 मीटर टॉल, इज 30 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देखो तो कितना एंगल है? 30 डिग्री. तो ये एंगल है हमारा 30 डिग्री. बहुत सिंपल. अब ऑपोजिट साइड है, एंगल दिया है तो हमें एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज जो भी ढूंढना है मिल जाएगा. A flag is hosted at the top of the building at an angle of elevation of the top of the flag stop from point P is 45 डिग्री. देखो ये बिल्डिंग के ऊपर, यहाँ से ऊपर हम क्या लगा रहे हैं? फ्लैग लगा रहे हैं. अगर फ्लैग का टॉप ऑफ द फ्लैग का जब हम एंगल ऑफ एलिवेशन कर रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग फ्रॉम पॉइंट P इज 45. तो P से जब हम फ्लैग को देख रहे हैं तो कितना एंगल बन रहा है? 45 डिग्री. चलो भाई, क्लियर इतना? तो आपको समझना है कि भाई ये जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है, छोटो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है. नाम दे देते हैं. फ्लैग का जो लेंथ है उसे हम बोलेंगे AB, बिल्डिंग का जो हाइट है उसे हम बोलेंगे BC, और यहाँ से P से C का डिस्टेंस तो PCBA. क्लियर? फ्रॉम द पॉइंट P फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ. तो मतलब ये फ्लैग स्टाफ का जो लेंथ है वो मुझे ढूंढना है. उस लेंथ को हम बोल देते हैं सपोज L. क्या बोल देते हैं? L. एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P. तो ये जो डिस्टेंस है उसे मैं बोल देता हूँ सपोज स्मॉल d. डिस्टेंस ढूंढना है तो स्मॉल d. चलो, समझ में आ गया? तो मुझे L और D ढूंढना है. तो दोनों ट्राइंगल के हिसाब से मैं काम कर लेता हूँ. ट्राइंगल BCP, इन ट्राइंगल BCP. पहले तो गिवन डेटा भी एक बार लिख लेते हैं. AB को मैंने क्या माना है? लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ जो मुझे ढूंढना है. दूसरा BC हमें कितना दिया गया है? 10 मीटर. फिर दूसरा CP उसे मैंने माना है डिस्टेंस जिसे हम लेने वाले हैं D. क्या ढूंढना है? L और D. सबसे पहले मैं ढूंढ रहा हूँ BCD. छोटो BCP में जो छोटा ट्राइंगल है D, एंगल 30 डिग्री दिया है, ऑपोजिट साइड 10 है, एडजेसेंट साइड मुझे ढूंढना है. तो कैसे ऑपोजिट साइड दिया हो और एडजेसेंट ढूंढना हो? तो 10 इन ट्राइंगल BCP 10P that is equals to opposite side BC upon adjacent side CP. वापस 10P is equals to opposite side BC upon adjacent side PC या तो CP. 10P, P की वैल्यू है हमारे पास 10, 30. BC का वैल्यू कितना है हमारे पास? 10. CP का वैल्यू कुछ है नहीं, इसलिए मैंने उसको लिया था स्मॉल d. What is the value of 10, 30? 1 upon root 3 that is equals to 10 upon d. ये d को मैं इस तरफ 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? 1 into d that is equals to 10 root 3. ये root 3 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, so d is equals to 10 into root 3. root 3 का वैल्यू हमें दिया 1.73. तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉइंट एक शिफ्ट हो जाएगा, that is 17.3 मीटर. So what is the distance of point P from the building? That is 17.3 मीटर. कितना डिस्टेंस है? 17.3 मीटर. वापिस हमारे पास ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम है P. वहां पे हमने एक बिल्डिंग, कितना बिल्डिंग है? 10 मीटर टॉल. अगर P से हम एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं तो कितना आ रहा है? 30 डिग्री. तो अभी अभी हमने ढूंढ लिया था कि इसको पॉइंट हमने C दिया था, तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द बिल्डिंग दैट इज इक्वल्स टू 17.3 मीटर. इसी बिल्डिंग के ऊपर हमने लगा दिया था एक फ्लैग. फ्लैग का जब हम एंगल ऑफ एलिवेशन ढूंढ रहे थे पॉइंट P से तो कितना बन रहा है? 45 डिग्री. तो इसी लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ को हमने L लिया था, जिसे हम AB कहते हैं. तो अब वही ढूंढने के लिए हम ट्राइंगल ले रहे हैं ACP. कौन सा ट्राइंगल लिया हमने? इन ट्राइंगल ACP. क्या हमें एंगल दिया हुआ है? 45. पूरा P APC दिख रहा है 45. 10P is equals to opposite side AC, पूरा AC upon adjacent side PC, adjacent side PC. What is 10P? That is 1045. What is AC? AC मतलब AB plus PC.
that is L plus 10, L plus 10. What is PC? PC अभी अभी हमने ढूंढा, that is 17.3, that is 17.3. What is 1045? टेबल में से देख के वैल्यू बोलोगे तो 1. 1 is equals to L plus 10 upon 17.3. 17.3 डिवीजन में 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 into 17.3, that is 17.3, that is equals to L plus 10. Plus 10 इस तरफ आने दे तो 17.3 minus 10 is equals to L. 17.3 minus 10, that is equals to 7.3, that is equals to N. So the length of the flex staff is, इसका जो लेंथ है कितना हो रहा है 7.3 मीटर. So length is equals to 7.3 मीटर. तो ये हमारा फाइनल आंसर है. और जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, that is equals to 17.3 मीटर. चलो भाई क्लियर इतना. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जांपल 5. The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter long when the sun's altitude is 30 degree, then when it is 60 degree. देखो भाई ग्राउंड है, यहाँ पे हमारे पास एक टावर है, तो टावर का सन यहाँ पे होगा, तो सन जिस हिसाब से सन होगा, सन के हिसाब से यहाँ पे शेडो बनेगा. क्लियर. तो सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, एक बार बन रहा है 30. दूसरी बार सपोज सन कहीं इस तरफ आ गए, तो अभी सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरफ जाएगा, तो एक तरफ एंगल बन रहा है 30 डिग्री और एक तरफ बन रहा है सपोज कितना था 60 डिग्री. तो 60 डिग्री जब सन का एंगल ऑफ एलिवेशन है तब शेडो छोटा बनेगा, इतना ही शेडो बनेगा. दूसरी बार है वो ज्यादा बनेगा. दोनों में डिफरेंस कितना है, ये वाले पॉइंट का नाम दे देते हैं A, B, C, D. तो डिफरेंस कितना है CD जितना. जब 30 डिग्री है तो शेडो कितना बनेगा BD, क्योंकि यहाँ से रोशनी आएगी तो यहाँ पे इस तरफ नहीं आ पाएगा. यहाँ पे अगर आप खड़े हो तो सन नहीं दिखेगा, आप यहाँ पे भी खड़े हो तो सन नहीं दिखेगा. तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है तो शेडो बन रहा है BC. जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है सन का, तब शेडो बन रहा है BD. दोनों में डिफरेंस कितना है CD का. BD माइनस BC करो तो CD. तो वही हमें दिया है. The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree. तो ये कितना ज्यादा है 40 मीटर. मतलब आपको CD की वैल्यू कितनी दी गई है 40 मीटर. तो ध्यान से देखें AB, that is the height of the tower. तो AB को हमने क्या लिया height of the tower. BC क्या है shadow है. CD क्या है that is also shadow. कब का shadow है when the angle of elevation is 60 degree, यहाँ पे angle of elevation 30 degree है तब का. Now difference that is CD नहीं sorry, यहाँ पे मैं ले रहा था 30 डिग्री वाला जो शेडो है वो तो कहाँ से गिनेंगे फुट ऑफ द टावर, that is BD. What is a CD? That is a difference between BD and BC. तो BD minus BC करेंगे तो वो हमें आ रहा है 40 मीटर. Why? Because जो BD वाला है 40 मीटर is higher than the BC. ऐसा बोले. What is BD? BC plus 40 मीटर ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे. The shadow of the tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer. 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree. Then when it was 60 degree. कि जब 60 डिग्री था तो 30 डिग्री पे कितना है, जितना 60 डिग्री पे था उससे 40 मीटर लॉन्गर. जितना 60 डिग्री पे था उससे 40 मीटर लॉन्गर. इसीलिए अगर मैं इसको x मानता हूँ तो ये नीचे वाला पूरा लेंथ कितना हो जाएगा x plus 40. तो BC को अगर हम मान लेते हैं x, तो यहाँ पे BD कितना हो जाएगा हमारा, BD हो जाएगा हमारा x plus 40. तो मुझे फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, दोनों ढूंढ लेते हैं. ये शेडो कितना है और ये भी कितना है. एक ट्राइंगल हमारा बन रहा है ABC ले रहे हैं भाई. इन ट्राइंगल ABC देख रहे हो भाई, राइट एंगल है DC 60 डिग्री है, ऑपोजिट और एडजेसेंट के बीच में रिलेशन चाहिए. So tan C that is equals to opposite side AB, adjacent side BC. C कितना एंगल है 60 डिग्री. AB कितना लिया है height of the tower that is H. BC कितना लिया है हमने X. What is the value of tan 60? That is root 3 H upon X.
x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो h की वैल्यू क्या मिलेगी, therefore h is equals to root 3 into x, h is equals to root 3 into x, तो ये हमें h का वैल्यू मिल गया। दूसरा हमारे पास ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल ABD, कौन सा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABD कौन सा एंगल है, D एंगल है, ऑपोजिट साइड AB, एडजेसेंट साइड BD, 10D that is equals to opposite side AB, adjacent side BD. What is the value of angle D? Tan 30 degree. What is the value of AB? That is H. What is the value of BD? BD यानी कितना था हमारा, x plus 40, कितना, x plus 40, tan 30 की वैल्यू जानते हो 1 by root 3 that is equals to H upon x plus 40। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं h की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर ही देता हूँ ताकि एक साथ पे दो काम हो ही जाए हमारे। h का वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में से मिल रहा है, h इज इक्वल्स टू रूट 3x, तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ h इज इक्वल्स टू रूट 3x। तो ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं हम, 1 बाई रूट 3 इज इक्वल्स टू रूट 3x, तो रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा 3x, ये x प्लस 40 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 40, समझ में आ रहा है। तो x को मैं दूसरी तरफ जाने देता हूँ तो 40 इज इक्वल्स टू 3x माइनस x, x इज इक्वल्स कितना हो रहा है भाई, x दूसरी तरफ गया तो माइनस x, तो 40 इज इक्वल्स टू 3x माइनस x, 3x माइनस x यानी कितना होगा 2x इक्वल्स टू 40। नेक्स्ट स्लाइड में कर रहे हैं हम 2x इक्वल्स टू 40, तो x इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 2, तो x इज इक्वल्स टू 20 मीटर, तो शेडो क्या था 20 मीटर। वापस याद करो, बिल्डिंग के दो शेडो बन रहे थे, एक बार 30 डिग्री पे, एक बार 60 डिग्री पे, ये 30 डिग्री था, ये 60 डिग्री था। दिस इज द हाइट ऑफ ए टावर, इसको हमने माना था x और पूरा था x प्लस 40, तो ये जो x की वैल्यू है वो आपको कितना मिला 20। हमें h की वैल्यू पहले ट्राइंगल में से मिला था, पहले ट्राइंगल में से हमें h की वैल्यू कितनी मिली, h मिल रहा है हमें रूट 3x, कितना मिल रहा है भाई हमें रूट 3x, h इज इक्वल्स टू रूट 3x, h इज इक्वल्स टू रूट 3x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 20, तो रूट 3 into 20 that is equals to 20 रूट 3 मीटर। क्या हमें रूट 3 की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे कहीं पे रूट 3 की वैल्यू दी गई नहीं है, तो फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हाइट मिल गया हमें 20 रूट 3 मीटर। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर 20 रूट 3 मीटर। ज्यादातर देते हैं तो क्या भी देते हैं रूट 3 का वैल्यू 1.73 या तो भी उससे भी इजी 1.7, अगर दिया हो तो 20 into 173 upon 100, 0 कर दिया कट, h is equals to 346 by 10, 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, 3 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो h कितना मिल रहा है हमें 34.6 मीटर। ये करना कंपलसरी नहीं है, श्योरली अगर आपको रूट 3 की वैल्यू याद हो तो ही ऐसा काम करेंगे, या तो क्वेश्चन में दिया हो तो ही करेंगे, वरना जरूरी नहीं है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, आता हो तो ही ये रिस्क ले। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास है द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, द angles of depression of the top and the bottom of a 8 meter tall building from the top of a multi-story building are 30 and 45 degree respectively। देखो ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और दूसरा बेचारा छोटू सा बिल्डिंग है, क्लियर। इसका टॉप का डिप्रेशन हम बनाते हैं और बॉटम का जो डिप्रेशन बना देते हैं, इस बिल्डिंग का ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक बना देते हैं, तो हमें दो ट्राइंगल ऐसे अलग अलग दिखेंगे। एक बार एंगल बन रहा है 30 और दूसरी बार हमें एंगल दिख रहा है 45, तो ये z बन रहा है यहाँ पे, तो ये एंगल बनेगा मेरा 30 और यहाँ पे अगर ये z बनाओ तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से यहाँ पे बनेगा ये 45। दिस इज अवर बिल्डिंग, कौन सा बिल्डिंग है AB, दिस इज अवर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, कौन सा C D और E, दिख गया भाई, क्लियर। मुझे एक ट्राइंगल दिख रहा है ADC, दिखा आपको, गुड। दूसरा एक ट्राइंगल मुझे दिख रहा है BEC,
DEC दिखा, ओके, और एक ADC, ADC। दूसरा क्या क्या दिया गया है, तो बिल्डिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, तो समझ में आ गया। बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो ये जो बिल्डिंग है वो कितना है, 8 मीटर। वैल्यूज लिख लेते हैं, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर कितना है, h, उसी को क्या मैं बोल रहा हूँ, CE। अगर देखो इस हिसाब से अगर आप देखो तो AB जितना होगा उतना ही DE होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि जितना AB है उतना ही DE होगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 8 मीटर। कितना है ये, तो ये आपको पता चल गया, दिस इज इक्वल्स टू 8 मीटर। नाउ पूरा CE कितना है, CE दैट इज द हाइट ऑफ द टावर, वो कितना लिया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग H, टावर तो नहीं है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, तो हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग दैट इज CE, ऊपर से नीचे तक दैट इज H। मुझे CD ढूंढना है, व्हाट इज CD, CD इज द पार्ट ऑफ CE, कितना माइनस करो तो CD मिलेगा, CE में से अगर मैं DE माइनस करूं तो CD मिल जाएगा, CD इज इक्वल्स टू CE माइनस DE, CE minus DE. What is the value of CE? That is equals to H minus what is the value of DE? That is 8. तो ये मिल गया मुझे CD। तो CD का वैल्यू कितना मिल रहा है मुझे, H minus 8। क्यों, क्योंकि ये छोटा ट्राइंगल है ना, उसमें काम आएगा मुझे CD, ये बड़ा ट्राइंगल है उसमें काम आएगा मुझे CE। ढूंढना क्या है, फाइंड द हाइट, मतलब H ढूंढना है, एंड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स को हम बोलते हैं x, क्या बोलते हैं, x। तो मुझे x ढूंढना है एंड हाइट ढूंढना है, मतलब EB मुझे ढूंढना है। और एक चीज यहाँ पे लिखना मैं भूल गया, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, मुझे ढूंढना है EB, EB दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग दैट इज इक्वल्स टू x। EB बोले या तो फिर AD बोले, AD और EB सेम होगा, ओके। पहले मैं AD ढूंढ सकता हूँ, तो AD से मुझे EB मिल जाएगा, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द CD एंड AD। या तो फिर मैं ये D वाला ट्राइंगल लेता हूँ, बड़ा ट्राइंगल ही लेता हूँ, CBE। कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, इन ट्राइंगल ऊपर से सबसे छोटी CBE, CBE कौन सा एंगल दिया, 45, opposite side H, adjacent side X, so 10B, 10B, opposite side CE, opposite side CE upon adjacent side EB, adjacent side EB, B का वैल्यू होता है 1045, कितना होता है 1045, CE, CE कितना हो रहा है भाई, CE, CE यानी टोटल हाइट H, EB कितना लिया है हमने X, 1045 की वैल्यू टेबल में से देख के बोलो तो 1 होता है, कितना होता है, तो H अपॉन X इज इक्वल्स टू 1, X यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो X इज इक्वल्स टू H। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग बोलो या हाइट बोलो वो सेम होने वाला है, याद रखना, द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स एंड द हाइट इज सेम। आगे कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे पास कुछ ना कुछ चीज है, जैसे कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग था, उसके सामने एक छोटू बिल्डिंग था, छोटू बिल्डिंग का हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर द टॉप एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर द बेस वो हमने मेजर किया, तो यहाँ पे एंगल बन रहा था 30 डिग्री और यहाँ पे ये बन रहा था 45 डिग्री। टोटल हाइट ऑफ द टावर इज h, डिस्टेंस बिटवीन देम इज x, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 8, तो यहाँ पे भी मुझे मिल रहा है टोटल हाइट माइनस 8, तो ये सॉरी ये अगर 8 है तो ये भी कितना मिल रहा है 8, टोटल हाइट इज 8, जिसमें से नीचे वाला पोर्शन 8 है, तो ऊपर वाला पोर्शन क्या मुझे मिला, h माइनस 8। अगर ये x है जो आगे अभी अभी हम सॉल्व करके आए, x इज इक्वल्स टू h, तो यहाँ x लिखो या h लिखो दैट इज वन एंड द सेम थिंग, नाम भी हमने इसी तरीके से दिया था, A B C D E, आया समझ में, A B C D E, तो यहाँ पे x और h तो सेम ही थे। तो अब आपका अगर क्लियर हो गया हो तो हम ये ट्राइंगल लेना चाहते हैं EAD, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल EAD, EAD क्या दिया गया हमें 10A, that is equals to opposite side ED, opposite side ED upon adjacent side DA। तो ये अगर H है CB तो DA भी कितना होगा H, ट्राइंगल रेक्टेंगल ही बन रहा है ना, ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, that is 1030, 1030, opposite side is H minus 8,
DA that is H। और tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1/√3 that is equals to H minus 8 upon H। H यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 into H that is H, √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो √3 into H minus 8। तो ध्यान से देखो H यहाँ पे अगर हम करें √3 मल्टीप्लाई, या तो फिर यहाँ पे अगर हम कर लेते ना थोड़ा पहले से तो भी बेटर ही था, उसमें ऐसा कुछ था नहीं कि H को यहाँ पे देने देते हैं, √3 नीचे ही रखते। क्यों? कैलकुलेशन मुझे यहाँ पे ले जाने के बाद दिखा कि थोड़ा इजी हो सकता है, यहीं पे रेशनलाइज कर दो। चलो तो क्या हुआ, √3 into √3, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे बचेगा H minus 8। So now what is H into √3? That is √3H upon 3 that is equals to H minus 8। अब 3 को जाने दो मल्टीप्लिकेशन ताकि आपके लिए कैलकुलेशन इजी रहे। क्या था, √3H that is equals to 3 into H minus 8। समझ गए? अब 3 को मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट के अंदर तो √3H that is equals to 3H minus 3 8 24। अभी 24 को इस तरफ लाने देता हूँ तो -24, इस तरफ आ जाएगा तो +24। यहाँ पे 3H तो था ही, ये √3H को दूसरी तरफ जाने दो तो -√3H। तो 24 दोनों में कॉमन क्या है, H, √3 minus √3। क्या हमें √3 की वैल्यू दी गई है? तो हमारे पास यहाँ पे √3 की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप काम छोड़ दोगे तो चल जाएगा, उतना भी कंपलसरी नहीं है, बट ये √3 को नीचे आने देना पड़ेगा। तो हाइट क्या हो जाएगा, हाइट इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 3 minus √3। अगर इसको रेशनलाइज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 plus √3 से। तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 plus √3 से। सो H is equals to 24 into 3 plus √3 that is equals to 3 plus √3। और नीचे क्या हो जाएगा, a plus b into a minus b, so that is 3 square 9 minus 3। so H is equals to 24 into 3 plus √3 divided by 9 minus 3 that is 6, 6 ones are 6, 4s are 4 into 3 that is 12, 4 into √3 that is 4√3 meter। so the height of the tower is 12 plus 4√3 meter, या तो फिर ऐसे ही रहने दो 4 into 3 plus √3 meter।